हेलो दोस्तों। इंडिया ने सारे प्लान्स के लिए फ्री कर दिया है सबको। मैच लंच से पहले ही ख़त्म कर दिया है। और जितने खुश हम हैं उतना ही खुश शायद पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि पापा ने बदला ले लिया उनकी हार का। सो मैच पे कुछ बातें करेंगे। इंडिया ने 280 रनों से मैच जीत लिया है। 1.5 दिन का मैच पेंडिंग पड़ा था। नॉट सरप्राइजिंग, इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। सो उसी के लिए हम तीनों दोस्त आ गए हैं। शुरू करते हैं, नितिन भाई। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया, इंडिया ने मैच जीत लिया है, विच वाज ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड, क्योंकि चेन्नई में मैच है, जडेजा और अश्विन खेल रहे हो, तो ये कंक्लूजन तो हमने बहुत पहले दे दिया था कि चेन्नई में इट्स नॉट गोइंग टू बी टफ फाइट, ऑल्दो पिच उतनी थोड़ी अलग थी। इंग्लैंड में हराया था ना हमें अभी लास्ट 2 साल में, 2 साल पहले। हाँ, बट वो चेन्नई में कभी कभी हाँ। हाँ बड़े आई थिंक, pitch है। हाँ हराया था। तो चेन्नई कभी कभी वो उल्टा भी पड़ जाता है, अगर सामने अच्छा स्पिनर हो तो क्योंकि इंडियंस भी अच्छा नहीं खेलते, जैसे बट ये रोहित जैसा। इंडियन टीम की रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है स्पिनर्स के अगेंस्ट, खास करके जो हमारे बैट्समैन है, यंग बैट्समैन, वो उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे वो अभी खेल पा रहे हैं। टाइम से, क्योंकि मोस्टली वो खेलते हैं जो वनडे और T20 फॉर्मेट, जिसमें स्पिनर्स को डिफेंड करने की जरूरत नहीं होती, उनको हिट करके वो रन बना लेते हैं। बट टेस्ट क्रिकेट में डिफेंस बहुत मैटर करता है, बॉल को लीव करना, मेरे बॉल लिए को मेरे लिए ये चलना। वाला मैच इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि अगेन आपने आई थिंक एक वीडियो में बोला भी था, नितिन भैया, कि बांग्लादेश ऐसी टीम आई है जिसके स्पिनर्स अप टू द मार्क हैं इंडियन पिचेस पे, और इंडियन तो चेन्नई मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि वहाँ पे, अगर वहाँ पे बांग्लादेश को इंडिया को पूरी दुनिया में कहीं पे टेस्ट मैच हरा सकता है तो वो चेन्नई है, जहाँ पे वो अपनी अपनी गेम खेल के अगर हरा सकता है तो। ऐसा तो नहीं, मतलब लेवल ऑफ बैटिंग में बहुत डिफरेंस था, सब कुछ था। नहीं था, बट मेरे को क्वालिटी में काफी फर्क है। इंडिया टेस्ट टीम इंडियन कंडीशंस में, जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इन सब टीम्स को इतनी इजीली आ रहा है, बट हाँ, इतनी स्पिनर अटैक अच्छी है बांग्लादेश की। बट स्टिल मतलब रिजल्ट तो हमें पता था ऑलमोस्ट क्या होने वाला है। शुरू में जो पिच थी, जो पेसर्स को हेल्प मिल रही थी, उस कंडीशन में थोड़ा उन्होंने काफी अच्छी शुरुआत की। टॉस जीत के मुझे लगा कि उनका डिसीजन सही साबित हो सकता था, टॉस जीत के पहले फील्डिंग कर। फील्डिंग करने का। बट देन केम रविचंद्रन अश्विन एंड जडेजा। एंड जड those players, मतलब जो शुरू से चेन्नई की पिचेस को इन एंड आउट जानते हैं, मतलब दे नो मोर देन द पिच क्यूरेटर, आई वुड से, कि कब पिच कैसे बिहेव करने वाली, किस कंडीशन में कैसे खेलना है, इन एंड आउट उनको पता है उन पिचेस के बारे में। अश्विन तो शुरू से खेल रहा है, अभी उन्होंने TNPL में इतनी अच्छी बैटिंग की थी वहां से, तो दैट रिफ्लेक्टेड ऑन हिज बैटिंग इन दिस मैच एज वेल। वही शॉट्स उन्होंने खेले जो उन्होंने TNPL में खेले थे, नोटिस बनाने किया के है तो लिए अश्विन bat की। अश्विन अब छक्के मार रहे हैं और लंबे छक्के मार रहे हैं। अश्विन ने अभी जाके इस एट दिस पॉइंट इन हिज करियर उन्होंने एक नया गेम निकाला है, जब वो शॉट मार रहा है, आई थिंक लेग साइड को, उन्होंने अगर किसी ने देखा होगा छक्का, वो लंबा गया था यार, वो 80 मीटर के बाहर जाके छक्का गिरा है, मतलब वो किसी भी ग्राउंड में छक्का मार सकता IPL में भी देखा था, थोड़े वो 5 नंबर पे उनको भेजा जाता था और वो है। हिट करके खेलते थे। और TNPL में काफी अच्छी उन्होंने जो सेमीफाइनल, फाइनल, वो सारे मैचेस जिताया उनको। हम्म। बैटिंग में उन्होंने काफी इंप्रूव किया, जो इस एज में बीइंग ए गुड बॉलर, एग्जैक्टली। इतनी बड़े चेंजेस और मतलब इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट, वर्क करना अपनी बैटिंग पे, इट शोज दैट ही इज ट्रूली डेडिकेटेड टू दिस गेम, ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, ही इज अ जीनियस। तो एंड इट वाज दिस फ्रॉम हिम। जो हम स्पिनर्स की बात कर रहे थे कि सबको लगा था कि बांग्लादेश के स्पिनर्स परेशान करेंगे, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, जैसे आई थिंक ऋषभ पंत का भी एक स्टैट्स आ रहा था, उन्होंने शाकिब को 17 बॉल पे 32 रन मारे थे। सो जो काउंटर अटैकिंग क्रिकेट इंडिया ने खेला है, उन्होंने किसी को सेटल होने ही नहीं दिया। आई थिंक फर्स्ट सेशन था थोड़ा जहाँ पर कॉशियस दिखी थी इंडिया, क्योंकि 3 विकेट भी चली गई थी, लेकिन ना तो जायसवाल के इंटेंट में कोई कमी आई थी। एंड उसके बाद अश्विन भी नियरली 100 के स्ट्राइक रेट से ही खेल रहे थे, जब उनके आई थिंक 100 हो गए, तो करीब 102 या 110 बॉल पे ही 100 हो गए थे उनके। बहुत बहुत तेज खेला है, बहुत तेज। है ना, बहुत तेज। दो दो नहीं, तो जडेजा भी अच्छा खेला, जडेजा भी काफी तेज खेला। जडेजा का आई थिंक स्टाइल ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट मैच के वो कर लिया है कि अपना वो 70-80 के स्ट्राइक रेट से रन मारते हैं। तो वो तो रेस्क्यू था, डे 1 वहाँ पे अच्छा खत्म हुआ इंडिया के लिए। डे 2 पे अगेन थोड़ा सा बेनिफिट हो गया, वो नई बॉल ले ली तो, नहीं, और तस्किन अहमद अच्छा यूज कर गया। वही हो सकता था, या तो इंडिया 50 रन 60 रन और जोड़ सकता था, या तो मतलब ऑल आउट हो सकता था, वही दोनों में से एक ही चीज होती है। 144 पे 6 थे, तो आई थॉट कि ये एटलीस्ट 100 रन भी अगर यहाँ से जोड़ दे तो फिर मैच हमारा है, क्योंकि थर्ड इनिंग में मुझे पता था कि इंडिया थर्ड इनिंग खेलना, और बांग्लादेश को फोर्थ इनिंग खेलना। फोर्थ इनिंग खेलना है, करेक्ट। तो एनीथिंग अबव 250 वाज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। वो तो मैच जल्दी खत्म हो गया, तो उन्होंने 244, मतलब जितना भी 200 प्लस जो भी बनाया, उसकी वजह से बना लिया। थोड़ी टीम भी रिलैक्स थी, वो हिट करके करने की कोशिश कर रहे थे, बट रिजल्ट वाज नेवर इन डाउट कि इतने रनों से। तो इस टेस्ट के लिए आपके इंडियन टीम के हिसाब से अगर देखें, तो टॉप 5 पॉजिटिव्स कौन से रहे, अगर आप बताना चाहें? हाँ, उस चीज पे आ जाते हैं, जल्दी से कवर कर लेते हैं। लाइक पॉजिटिव तो अगेन डे 1 पे अपनी मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर की बैटिंग। सेकंड डे पे
जब वापस से मतलब बॉलिंग तो आई मतलब बहुत अमेजिंग था ये देखने की यार। फास्ट बॉलर्स ने अटैक किया था फर्स्ट इनिंग में, और सारे के सारे फास्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग करी। आज थोड़ा अंडर बोल्ड रहे, आई थिंक तो ज़्यादा ओवर्स मिलते तो थोड़ा अच्छा लगता देखने में, क्योंकि यार आई डोंट रियली थिंक कि, और आई डोंट रियली नो कि कितने मौके आकाशदीप को मिलेंगे आगे चल के, क्योंकि शामी भी वापस आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए, राइट। तो उनको थोड़ा यूटिलाइजेशन उनका और दिखने का मन था, जो कि नहीं दिखा, बट जितना भी दिखा अच्छा दिखा। तो डे 2 में तो आई थिंक बॉलर्स अपने इंडियन बॉलर्स फास्ट बॉलर्स, और उसके बाद जो बैटिंग करी गिल ने, दिन खत्म होते होते ही नॉट आउट थे, और अगले दिन आके जो काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेली I think स्ट्रेट रेट पे, पंत ने और गिल ने 4-4 छक्के मारे यार, लंबे लंबे। शुभमन गिल के अगर देखिए रीसेंट परफॉर्मेंसेस, तो वो फर्स्ट इनिंग में स्कोर नहीं करते, सेकंड इनिंग में काफी अच्छा किया। he is on the track of previous Lakshman. He's on the track of previous इंग्लैंड सीरीज में यही पैटर्न चला है, पूरी इंग्लैंड सीरीज में यही पैटर्न चला, जो सीरीज थी, और अभी फिर वही हुआ। बट बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत स्लो। जब यार शुभम गिल जब वो स्पेशली वो कवर ड्राइव और वो मिड लॉन्ग ऑफ के बीच से एक शॉट मारते हैं, देखा होगा वो ड्राइव खेलते हैं, वो एक्स्ट्रा टॉप अच्छा इस्तेमाल भी किया उन्होंने कदमों का बैट से आवाज आती है यार, मतलब लगता है ना वो म्यूजिक। टाइमिंग तो बहुत अच्छी टाइमिंग। तो वहाँ पे वो जो बैटिंग हुई दोनों की, आई थिंक उसने और राहुल ने आगे कैमियो ही कह सकते हैं, आई थिंक बहुत 100+ स्ट्राइक रेट से कुछ अच्छे शॉट्स खेल दिए राहुल ने भी। because he's saving his test form for the T20s. So राइट, अब मैं इसी मोमेंट पे बोलता हूँ, तो जब केएल राहुल और गिल दोनों साथ बैटिंग कर रहे थे पंत के आउट होने के बाद, तो हर्षा भोगले और रवि शास्त्री, अगेन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत तो होता है ना इंटरेस्टिंग चीज होती है, दोनों साथ में कमेंट्री करना यार, दोनों ले। तो हर्षा भोगले रवि शास्त्री से पूछते हैं कि लाइक हाउ इज गिल इन द ड्रेसिंग रूम। सो रवि शास्त्री बोलते हैं कि गिल इज समवन हु नोज ही इज द बेस्ट प्लेयर गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बेस्ट यंग प्लेयर, एंड ही थिंक्स ही बिलोंग्स इन द ड्रेसिंग रूम। ये स्टेटमेंट हुआ। तो हर्षा भोगले पूछे कि then who do you think is a person who thinks he does not belong to the dressing room, Indian dressing room? So सीधा रवि शास्त्री का कमेंट था कि the person who is batting next to Gill right now, that's KL Rahul. और KL Rahul जिस दिन ये बात पता लग गई कि वो कितने बड़े बैट्समैन है, he will not going to stop. But the question is कि KL Rahul को पता लगा कि वो KL Rahul है, और वो बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं इंडिया, और बहुत बड़े प्लेयर इंडियन डोमेस्टिक सीजन में रहे हैं, 2013-14। KL Rahul is always about intent, like lack of intent, I would say. हमेशा उनके साथ वही प्रॉब्लम रही, he goes too defensive. जैसे सेकंड इनिंग में देखा थोड़ा अटैक करने की कोशिश कर रही है, ये लोग इतने अच्छे शॉट्स। अच्छा लगा यार, सारे शॉट्स हैं यार आपके पास, सारे शॉट्स हैं, हर बॉलर को खेल सकता है, पता नहीं क्या। बट क्या हो जाता है माइंडसेट व्हिच वी टॉक अबाउट, इट्स प्रीटी क्यूरियस केस अगेन, लाइक KL Rahul। मेरे दिमाग से वो वर्ल्ड कप फाइनल की इनिंग जाएगी ना यार, अगर आप मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल को आप अटैक नहीं कर रहे हो, सो मतलब फिर आप किसका वेट कर रहे थे अटैक करने का? कौन आता बॉलिंग करे तो आप अटैक करते हैं? एक ही रन रेट से सिंगल भी एटलीस्ट 5.5 के रन रेट से भी रन बना सकते हैं, बिल्कुल इवेंट इन शेयर 2 रन 3 रन ओवर में आ रहे हैं, तो वो आई थिंक वो प्रायश्चित करने में केएल राहुल को टाइम लगे। I think पॉजिटिव को एक्सटेंड करते हुए बताता हूँ कि जो मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव था, इट वाज ऋषभ पंत, क्योंकि वो इंजरी से वापस आ रहे थे। देयर वाज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन अराउंड कि वो टेस्ट में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, T20 वनडे में पिक हुए थे, एंड उसके बाद आके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना, स्पेशली विद दैट इंटेंट एंड विकेट कीपिंग करना, सो दैट वाज अ वेरी गुड साइंस एंड वी आर लकी टू हैव हिम बैक। उन्होंने बैटिंग की चेन्नई की ह्यूमिड कंडीशंस में, और उसके बाद की जो बैटिंग की, काफी बढ़िया बैटिंग, काफी कीपिंग में उन्होंने ऑलमोस्ट, अगर एक मिस जंपिंग को छोड़ दें और एक तो चांसेस जो 22 गए वो छोड़ दें, बट कीपिंग की टेक्निक और जो उन्होंने फिटनेस दिखाई है काफी बेहतरीन। तो जब पंत लास्ट ईयर इस साल आईपीएल में आए थे ना, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ना वो निगल टाइप का फील दिख रहा था कीपिंग में, उतना was a bit uneasy there. अपने फिटनेस पे काम किया यार। अभी फिट लगे यार, चेन्नई की कंडीशन में जो कीपिंग आदमी कर रहा है, हम लोग तो यार यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, चेन्नई हम लोग एयरपोर्ट से उतरते तो हमें फील हो जाता है कि हम कहीं आ गए हैं, अलग जगह है, ठीक है, वो कुछ अलग ही सा चेम्बर सा है, मतलब हीट चेम्बर है। तो वहाँ से कंडीशंस में हाँ, तो डे 3 से तो एक्सटेंड किया, फिर इंडिया ने 514 रन की लीड ले ली थी, फिर वहाँ से बांग्लादेश की बैटिंग शुरू हुई, काफी पॉजिटिव इंटेंट, अच्छा मतलब उनको पता है लीड के बाद ही खत्म हो गया था वो 500 रन की लीड। उनका वो एक ओपनर था जाकिर हसन, मेरे को वो बहुत अच्छा दिखा, क्योंकि यार बहुत कम ऐसे बैट्समैन है दुनिया में जो कि बुमराह को स्ट्रेट बैट से चौके मार सकते हैं। उसने एटलीस्ट वो कोशिश करी, और उसने 1-2 मारे भी। अगेन आई थिंक 4 विकेट रात में गिर गए थे, इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। शांटो और शाकिब खेल रहे थे, और ऐसे पिछली वीडियो में बात करी थी कि अश्विन ही विकेट्स, मतलब अश्विन हीप्स ऑफ विकेट लेंगे, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में नहीं लिया था उन्होंने। तो अश्विन आज आया, और लंच से पहले आई थिंक इंडिया ने मैच खत्म कर दिया। हाँ, लंच से पहले 11:30 के आसपास खत्म हो गया था मैच। एक छोटी सी चीज जो मुझे काफी इंटरेस्टेड लगी बुमराह के बॉलिंग के अराउंड, कि वो बॉलर वनडे क्रिकेट T20 क्रिकेट में उसकी इकोनॉमी वो 4 से नीचे रहती है, तो वर्ल्ड कप के फाइनल में आखिरी 2 में 6 रन दिए, और इस मैच में उनकी टेस्ट में इकोनॉमी देखोगे तो 4 से ऊपर गिर रन 4.5, व्हिच क्लियरली शोड ही इज गोइंग फॉर विकेट्स।
हाँ, So, नहीं वो तो अगर आप फील्ड प्लेसमेंट भी इंडिया के देखोगे, मैंने एक्चुअली लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपने पूरे मैच में फील्ड प्लेसमेंट देखा, रोहित शर्मा ने फील्ड खोली नहीं। तुम शाल्टो 80 रन पे खेल मार लो ऊपर से, correct. जनरली 80 रन पे प्लेयर जब जाता है या 50 क्रॉस करता है, आप थोड़े फील्ड खोलते हो ना, थोड़े सा आप प्रोटेक्शन ये ना वो जोड़ लगा रखा है, बिल्कुल अटैकिंग और कुछ फीडर बाउंड्री पे। बहुत रिबे तो फील्ड खोली ही नहीं भाई उन्होंने। मतलब ऐसा था कि अटैक ही करेंगे, हमको विकेट लेना है, तुम रन मार लो। रिसेंटली वो स्टिल इररिस्पेक्टिव ऑफ फील्ड, अगर बुमराह चाहे तो वो मेडन पे मेडन टेस्ट क्रिकेट में आराम से खेल सकता है। हाँ Still, he was going for wickets, which was very important in like Bangladesh's first inning. So it shows he is truly a genius. चार बॉल उन्होंने सेकंड इनिंग शुरू के राउंड के डाली और ओवर द विकेट डाली और उसके बाद that first over जो बांग्लादेश के स्टार्टिंग में जो फर्स्ट ओवर फेंका था यार, इट वाज सच ए जीनियस ओवर. उन्होंने एक ही टप्पे से सारी बॉल, एंड ही हैड नो क्लू कि बॉल कहाँ जा रहा है, एंड फिर लास्ट बॉल पे वो अराउंड द विकेट आए एंड उसके बाद वो विकेट निकाला. जीनियस बॉलिंग थी वो, तो जो बोल्ड बात है, मजा जो तास्किन अहमद की जो हालत थी, उन्होंने बाउंसर तस्किन को तो सेट करके आउट किया ना, तस्किन को सेट करके आउट किया। आई थिंक 4 बाउंसर्स मारे, एक सर पे भी मारी, 2 हाथ पे मारा। मतलब जो प्रॉपर फास्ट बॉलर डिस्पोजल कहते हैं, वो मैं तस्किन को आउट करते हुए देखा कि मतलब पहले सेट किया, 4 से 5 बाउंसर्स मारी, पूरा पीछे कर दिया, उसके बाद जो प्यार आया और कर घुसा है प्यार कर घुसा हुआ एकदम पैर और बैट के बीच में से एकदम। अच्छा रहा, अच्छा टेस्ट मैच था इंडिया के लिए, मतलब प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट लगा, बट थोड़ा जल्दी खत्म हो गया यार। फर्स्ट इनिंग में अगर बांग्लादेश का फाइट देता तो आई थिंक कुछ बन सकता था। बट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इस टीम से कैसे हार गई? कोई क्रिकेट नहीं खेली बांग्लादेश ने, कोई एक वो टीम जहाँ पर एक यूट्यूबर टेस्ट 100 बना करके आया है, वो 6 विकेट ले रहा है, और आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर होकर के आप आउट नहीं कर पा रहे. बेस्ट बॉलिंग अटैक, सो कॉल्ड बेस्ट बॉलिंग अटैक उनके पास। हम दे हैड द किंग भाई, हमारा बाबर आजम है उधर. हम ओन करते हैं उसको, हम ओन करते हैं यार इसको, हमारा, हम बॉब्जी द किंग ही कहते हैं उसे. किंग कर लेगा। दे इतनी ज्यादा हाई क्रिएट कर देते हैं, किसी बॉलर, उनके लिए जो भी बॉलर आता है वो बेस्ट होता है, जो भी बैट्समैन आता है वो बेस्ट होता है, पता नहीं किसी अभी नया जुमला छोड़ा उन्होंने, अभी नया जुमला छोड़ा। साइम अयूब करके एक प्लेयर होगा, अगर आपने देखा होगा तो, उनका नया यंगस्टर आ कह रहे हैं कि इज बेटर देन यशस्वी जायसवाल। तुम्हें कंपेयर करना ही क्यों है यार? मतलब व्हाई 10 मैच में 1000 से ज्यादा रन बनाए यशस्वी जायसवाल इज गोइंग टू बी लाइक ही इज अ जीनियस ऑलरेडी। 10 मैच जायसवाल बहुत बड़ा प्लेयर रहेगा यशस्वी जायसवाल, और उसका क्रिकेट मतलब अब बट अगेन क्वेश्चन, जायसवाल जो भी है, गिल हमारे पास जो भी है, मतलब हमारे प्लेयर्स हैं, हम तो नहीं जाते कंपेयर करने की यार, ही इज गोइंग टू बी लाइक दैट। अगर अभी आया आकाशदीप, हम शुरू कर दे कितने भी हमें कंपेयर करना होगा तो हमारे पास जो बैट्समैन था ऑलरेडी, या दुनिया के जो बैट्समैन है विल कंपेयर विद देम, हम क्यों पाकिस्तान वालों से कंपेयर करने जाएंगे? हर चीज में यही मैं ये उनका इनको बूस्ट करना बेमतलब का. अपने में यार, मतलब प्लेयर्स इनके अगेंस्ट जितने टैलेंटेड यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल है, वो तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता कोई प्लेयर अभी, मतलब इवन बाबर आजम ज्यादा टैलेंटेड अभी गिल और जायसवाल है, अगर टैलेंट की बात करें। बहुत मतलब आई डोंट रियली थिंक कोई कंपैरिजन भी है अभी। और लाइक जिस कंडीशंस में रन बनाए हैं गिल ने यार, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हम सबकी बात बहुत करते हैं, पंत का बात करते हैं हम लोग, चेतेश्वर पुजारा की बात करते हैं, हनुमा विहारी की बात होती है, गिल की बात नहीं होती है। बट गिल ने भी लास्ट के जो दोनों मैचेस थे उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी थी यार, वो मतलब एक तरीके से एक एंड से खड़ी हाँ, एक एंड पूरा संभाला था उन्होंने उस मैच में. पूरा वो आज की सबसे अच्छी चीज लगी मुझे गिल के बारे में कि वो एज एन ओपनर इतना अच्छा कर रहे थे, उसके बाद भी जब अगर टीम में जगह नहीं बन रही थी, जायसवाल अच्छा कर रहा था, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया वो चैलेंज और वन डाउन खेलना शुरू किया, जिसमें वो शुरू में उतने सक्सेसफुल नहीं रहे, बट उन्होंने अपनी गेम को इम्प्रूव किया और अभी 3rd नंबर पे इतना अच्छा, मतलब पिछले सीरीज में सेकंड इनिंग में कुछ मैच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इस मैच में भी उन्होंने मस्त एंड यार अच्छे प्लेयर की निशानी भी यही रहती है ना कि वो एक पोजीशन आउट नहीं रहता, राइट. हमने रोहित शर्मा को देखा है, लोअर ऑर्डर खेलते थे, आके ओपन किया. वीरेंद्र सहवाग ने शुरू में लोअर ऑर्डर खेला और उसके बाद ओपनिंग में कितने सक्सेसफुल रहे. अगर आप ये देखो कि मैं बस एक सर्टेन पोजीशन पे ही खेलूंगा, तो फिर आप पोजीशन ही खेलते रहोगे, आपको टीम में जगह नहीं मिलेगी. यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. क्रिकेट इज अ टीम्स गेम, राइट? करेक्ट. मुझे बहुत अच्छी गिल के उन्होंने जो एटीट्यूड दिखाई टीम प्लेयर वाली, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। नहीं, उनको दिखा कि जगह बन रही है टीम पे, इंडिया इज लुकिंग यू नो आफ्टर लाइक दे आर लुकिंग कि अब कोई रिप्लेसमेंट आया चेतेश्वर पुजारा का, और कोई ऐसा डोमेस्टिक क्रिकेट में नंबर 3 स्पेसिफिकली बैट्समैन नहीं दिख रहा था, तो गिल को ने वो अपॉर्चुनिटी देखी कि भाई मैं यहाँ पे अपनी जगह कंप्लीट बना सकता हूँ, और उनका बहुत बड़ा रोल था, उनकी नंबर 3 पे कॉन्फिडेंस दिया उनको राहुल द्रविड़ ने। मेरे को याद है वो पिछला टूर हुआ था जिसमें एक मैच विनिंग इनिंग खेली थी 4th इनिंग में गिल ने, तो उनको राहुल द्रविड़ ने बोला था इफ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ नॉट यू देन हू। सो वो बहुत बड़ी चीज़ थी कि गिल को बोला कि भाई तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं कर सकता यहाँ पे, तुम ही मैच जिताओगे, और उन्होंने जाके मैच जिताया। फिर आई थिंक वो लास्ट सेंचुरी थी ना उनकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंग्लैंड के अगेंस्ट जो उन्होंने मैच जिताया था। आई थिंक यहाँ पर एक हिडन बात नहीं पता, जब राहुल द्रविड़ ने पूछा कि
तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, तो गिल ने बोला था कि किंग कर लेगा। We'll king Yeah. of the The thing with Pakistan, right? I mean, they are the kind of people, like, they're very funny people. They उनके YouTubers देखो, but they create their own happiness, and their happiness lies around, you know, comparing themselves with Indians all the time, with everything. जितने हमारे कमेंट्स भी आते हैं, उनकी दिक्कत पूरी कंट्री डिलीजन में जीतती है, हम ये वॉर जीतते हैं हमारी ये पिट है वो उनको शुरू से ही वही पढ़ाया जाता है इंडियन स्कूल के सिलेबस में, इंडिया से हम इसमें आगे उसमें आगे, इनको कहीं स्टैंड नहीं करते। तो देखो, तो पाकिस्तानी फैंस देखो, ठीक है, बिग बस पे जाओ और देखो क्या हुआ है। तुम इनसे आ रहे थे, मतलब ठीक है, नो डिसरिस्पेक्ट, तो बांग्लादेश एक्सेलरेट किए, बट ये अधिकार है रिक्वेस्ट ये आम ही है। क्रिक बस मेरे सामने बोला हुआ है ना, इसलिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। Moving from Pakistan to serious topics. So first match तो हम जीत गए as पहला मैच जीत गए, मैन ऑफ द मैच मिला रवि अश्विन को। तो एक सवाल जो बहुत टाइम से मेरे दिमाग में आता रहा है कि क्या रविचंद्र अश्विन को हम उतना क्रेडिट देते हैं जितना वो डिजर्व करते हैं, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में? आप कहाँ रैंक करते हैं उनको? जितने भी इंडिया के भी खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, तो उस कैटेगरी में कहाँ रैंक करते हैं आप रविचंद्र अश्विन को? Right up there. Right up there. yes Right up right among the with the best. कंपैरिजन नहीं है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्र अश्विन, ये सारे एक, मतलब इंडिया को, अगर इंडिया टीम बनी है टेस्ट क्रिकेट में, नंबर 1 टीम बनी है, जो बाहर में मैचेस जीते हैं, उसमें अश्विन का उतना ही रोल है जितना विराट कोहली का है, जितना रोहित शर्मा का है, जितना आप हमारे पुराने कोचेस रवि शास्त्री या राहुल द्रविड़ का भी। किसी को कम क्रेडिट नहीं, किसी को बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं, सबका इक्वल रोल रहा है, और रवि अश्विन का उतना ही रोल रहा है। बहुत एक ना स्तंभ कहते हैं ना, स्तंभ बन के खड़े हो जाते हैं यार, जब इंडिया को सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में रहती है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर उनको दिख गया, लाइक ही स्मेल्स ब्लड, उनको दिख गया कि पिच हल्का सा हरकत करना शुरू हुई, टर्न होने शुरू हुई, मैच खत्म। उसके बाद तो सोचना भी, एक कैच पकड़ के आदमी खड़ा है भाई, वो मतलब वो बॉल छोड़ेगा ही नहीं, वो वहाँ वहीं से बॉलिंग करेगा, वहीं से विकेट निकालेगा वो। बहुत अमेजिंग। अश्विन की क्रिकेट से ज़्यादा अगर हम उनकी क्रिकेटिंग सेंस को देखें, जैसे आपने बोला ना ही स्मेल्स द ब्लड, उनका क्रिकेटिंग सेंस इतना जीनियस है, हमने बहुत बार देखा। और आज उन्होंने, आई थिंक पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी वो कह रहे थे कि जब मैं आया, सो आई वाज थिंकिंग फ्रॉम द बॉलर्स माइंडसेट कि वो क्या चाह रहा है मुझे करने के लिए, है ना। सो आई वाज प्लेइंग काउंटर अटैकिंग, क्योंकि अगर एज अ बैट्समैन दब जाऊँ तो एज अ बॉलर उस पर हावी हो जाऊंगा। सो आई डिडंट अलाउ देम दिस टू हैपन। एंड ये तो बैटिंग था, एंड बॉलिंग में जो उनके स्टैट्स थे, दिस वाज हिज 37th 5 विकेट हॉल। सी 37th 5, किसी के उतने विकेट्स भी नहीं होंगे जितने उनके 5 विकेट्स हॉल है। एंड इक्वल टू किंग वॉन्स 5 विकेट हॉल एंड मोस्ट फॉर इंडिया ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए कि उन्होंने रिप्लेस किसको किया था, हरभजन सिंह। ही वाज अ लेजेंड इन हिमसेल्फ जो उन्होंने छोड़ा था, एंड टू कैरी दैट लेगेसी। एंड एक सेकंड के लिए भी हमें हरभजन सिंह की कमी महसूस नहीं होने दी टीम में। जब भी विकेट चाहिए वो खड़े रहते, जब भी रन चाहिए वो खड़े रहते, तो इससे ज़्यादा बंदा क्या ही कर सकता है। एंड अगेन उनको क्रेडिट मिलता नहीं है, बिकॉज मैं एग्री नहीं करता कि रविचंद्रन अश्विन बराबर स्टैंड करते हैं। मैं उनको रेट करता हूँ विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह से थोड़ा हायर रेट करता हूँ। हायर रेट करते हो, ठीक है, हाँ, क्योंकि उन्होंने जो मैचेस एज ए बॉलर जीता है वो तो जीता ही है, एज ए बैट्समैन भी उन्होंने इंडिया को कई बार ऐसी सिचुएशन से मैच जिताया है, जिसमें जैसे अभी इस मैच का एग्जांपल ले लें, उनकी 6 टेस्ट सेंचुरी है रविचंद्रन अश्विन की, उसके अलावा इतनी सारी 50s है, उनका एवरेज ऑलमोस्ट 30 का है। तो वो इतने बड़े ऑलराउंडर इंडिया के लिए, और बॉलिंग में तो कोई उनके आसपास भी नहीं स्टैंड करता थे। Is रविचंद्रन अश्विन द बेस्ट टेस्ट ऑलराउंडर ऑफ आवर जनरेशन? बिल्कुल, इफ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फॉर श्योर। आई थिंक बेस्ट में फिर मतलब बेस्ट में आई थिंक या फिर बेन स्टोक्स भी आ जाते हैं। बेन स्टोक्स का आप नाम लोगे, बट बेन स्टोक्स ने क्या उतने मैचेस खेले जितने अश्विन ने खेले हैं? मतलब एग्जैक्टली बट जितने मैच में उसने खेले उसका इम्पैक्ट देखो ना आप उस मैच में। नहीं, अगर फिर आप रेशियो निकाल लो मैन ऑफ द मैच का, कितने मैन ऑफ द मैच, कितने मैन ऑफ द सीरीज बेन स्टोक्स ने जीते हैं, कितने रविचंद्रन अश्विन ने जीते हैं, जो मैच खेले, अगर रेशियो देखें तो रविचंद्रन अश्विन काफी आगे है बाकी खिलाड़ियों से। इवन इंडियन से काफी आगे रहे। आप कह सकते हैं इंडिया में तो ऐसा ऑलराउंडर अभी आया नहीं, मतलब अश्विन और जडेजा का हम नाम साथ में लेते हैं, और आपने बोला ना कि उतना क्रेडिट नहीं मिलता। आई थिंक ना, क्योंकि जडेजा अश्विन का नाम हम साथ में लग जाते हैं, क्योंकि साथ ही मैचेस खेलते हैं और दोनों एक दूसरे के शैडो में रह गए शायद, मतलब होता है ना कि मतलब कोई उतना फलने फूलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शैडो में खेलते रहेगा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करके खेलते रहेगा, तो इसलिए दोनों का नाम हम साथ लेते हैं। बट दोनों ही बहुत बड़े प्लेयर हैं, और इंडिया बहुत लकी है कि ये दोनों बेस्ट ऑलराउंडर्स इंडिया के लिए अभी खेल रहे हैं। जडेजा भी यार राइट अप दे रही है यार, मतलब विद
यू नो विद ऑल द ग्रेट्स। तो अगेन किसी एक बंदे ने टीम नहीं बनाई, हमारे पास कोई किंग नहीं है जो कर लेता है, हमारे पास प्लेयर्स हैं क्योंकि यू नो हॉर्सेस Step फॉर up to the horses। opportunity and deliver on हाँ, that. जिनको जिनको अगेन उनको जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है दे स्टेप अप एंड दे डिलीवर, एंड एज कमिंग टू अश्विन ही डिलीवर्स अगेन एंड अगेन। एंड द थिंग विद अश्विन की जब तक अश्विन वहाँ पे खड़ा है ना, अब भरोसा है कि यार वो ना वो जाने नहीं देगा, वो फाइटर बंदा है, वो उसकी क्रिकेटिंग सेंस है, उसके इंस्टिंक्ट्स है, उसको पता है वो क्या कर रहा है, बाय द वे उसको वो खेल रहा है, वो खिलवाड़ कर रहा है। चंद्र अश्विन का वो अमेजिंग है, मतलब ही इज ट्रूली अ साइंटिस्ट जिसको चीजें पता है इन एंड आउट की, कैसे क्रिकेट में गेम की अंडरस्टैंडिंग जो बहुत ही जबरदस्त है। उनकी अभी बायोग्राफी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, पिछले हफ्ते मैंने उनकी बायोग्राफी खत्म करी, और भाई मजा आ गया। मतलब वो दिखा, वो है फाइटर है, मतलब वो बचपन से ही फाइटर लड़ता है यार, वो लड़ जाएगा, वो मैनेजमेंट से लड़ता है, वो ऐसा आदमी है, उसको जो चीज़ पसंद नहीं वो पसंद नहीं है। ही विल नॉट जस्ट गो अलॉन्ग जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू नो यस सर यस सर यस सर मेरे को टीम में रखो, ऐसा नहीं है, वो फाइटर है, वो लड़ेगा, बट अगेन ही विल प्रूव वाई, और वो अपना पॉइंट भी प्रूव करेगा। तो बहुत मतलब राहुल द्रविड़ ने बात बोली थी कि उसको कोई चीज़ तुम बोलोगे अगर ना नेट्स में ट्राई करने के लिए, तो वो पहले तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, 4 बार क्वेश्चन पूछेगा, 5 बार क्वेश्चन पूछेगा, बट खुद से जाएगा चुपके से, वो तुम्हें देखेगा कि वो चीज़ वो ट्राई भी कर रहा है, तो बात मानता भी है, बट क्वेश्चन भी करता है। रविचंद्रन अश्विन अगेन यार, अगेन वी आर लकी कि हम लोग देख पा रहे हैं उनको, और हमने पूरी उनकी आई थिंक क्रिकेटिंग करियर अभी तक जब से उन्होंने शुरू किया से लेके अभी तक एकदम आंखों के सामने फॉलो किया, और उनको आंखों के सामने इतना बड़ा मतलब होता है ना टेस्ट क्रिकेटर या इंडियन क्रिकेटर बनते हुए देखा, वाई जस्ट टेस्ट क्रिकेटर, वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर रहे हैं। मैचेस जिताने में इंडिया को वो काफी मतलब इन्होंने ना उतनी चीजें हाईलाइट नहीं मिला, रविचंद्र अश्विन को मुझे लगता है उतना क्रेडिट नहीं मिला जितना उन्होंने मैचेस जिताए इंडिया को। ये बात शायद एग्री करूंगा मैं, बट अगेन होता है ना ऑल इन ड्यू टाइम। तो रविचंद्रन अश्विन को अब जितना क्रेडिट लोग दे रहे हैं, अब समझ में आ रहा है कि नहीं यार ये है, मतलब बंदा है, एकदम दम है, मतलब एग्जैक्टली। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप टेस्ट क्रिकेट में किसी बंदे के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो कि यार जब तक ये खड़ा है तब तक हम, इवन बैटिंग में तब तक हम नहीं आंख बनते, और बॉलिंग में बैटिंग वो 6 सेंचुरी इक्वल टू नंबर ऑफ सेंचुरीज स्कोर्ड बाय थाला। मतलब कोई जरूरत नहीं थी ये टैक्स की इस टाइम पे, इट कुड हैव बीन एनीवन एल्स, बट ऋषभ पंत हैज इक्वल दैट रिकॉर्ड। ऋषभ पंत विल गो यू नो वेरी फार वेरी फार। आई थिंक वो नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन भी अगर मैं किसी को देख रहा हूँ तो अगेन दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट आई नो, और वो कभी आराम से विस्तार से बात करेंगे, बट नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन में किसी को देख रहा हूँ तो आई थिंक मैं ऋषभ पंत को देख रहा हूँ। डू यू थिंक भाई दैट ऋषभ पंत 10 खत्म करना है क्योंकि 7 मिनट बचे हैं। हाँ हो जाएगा। ठीक है, So कंटिन्यू। do you think that Rishabh Pant is the best Indian wicketkeeper ever in Test cricket? अगर के लिए यार अभी फिर अगेन टू इतना हार्ड है मेरे लिए, but मैं ये बात बोलता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में आई थिंक यस बेस्ट, अगर विकेट कीपर बैट्समैन की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कीपिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कीपिंग विकेट कीपिंग बैट्समैन, बिकॉज उन्होंने अपने छोटे से अभी तक के टेस्ट क्रिकेट में जो चीज़ डिलीवर कर दिया ना, वो चीज़ सॉरी टू से बट लाइक मेरे फेवरेट प्लेयर रहे हैं यार MS धोनी। बहुत मुश्किल है वो बोलना, बट अगेन टीम कम्स फर्स्ट राइट। तो ऋषभ पंत ने जो इनिंग्स खेल दी है, ओवल वाली इनिंग याद होगी सबको यार, उसके बाद गावा तो सब जानते ही हैं। तो जो इनिंग्स उन्होंने ऑलरेडी इंडिया के बाहर खेल दी हैं, और फिर इंडिया में भी जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, आई थिंक बेस्ट अगर नहीं भी बोल सकता तो आई थिंक इज राइट अप देयर, बट जब तक जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा ही विल ऑब्वियसली क्रॉस MS Dhoni's He already equal the record of MS Dhoni's 6 centuries. So सेंचुरीज का रिकॉर्ड कर दिया। 100 मैचेस हैं एटलीस्ट, अगर 100 टेस्ट मैचेस भी खेलते हैं तो मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा रन बनाने वाले हैं। और फ्रॉम द बैट तो डेफिनेटली यार, फ्रॉम द बैट तो डेफिनेटली ऋषभ पंत होता है ना यार very सिचुएशन जब MS धोनी आया तो उस समय ट्रांजिशन फेज भी तो था इंडियन क्रिकेट टीम का। ये भी तो देखो कि भाई वहां से सारे बड़े बड़े कितना स्कोर से है कि इंडिविजुअली कितना स्कोर किया किसने। धोनी ने भी इंग्लैंड में जो देखोगे 50s काफी बनाई थी, जो इंडिया 4-0 से भले वो सीरीज हार गई थी, बट उसमें धोनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था। बट वो सिर्फ 1-2 सीरीज ही रही है जिसमें एज ए बैट्समैन उन्होंने काफी बड़ा इम्पैक्ट, एज ए कैप्टन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा इंडियन क्रिकेट के लिए, एज ए विकेट कीपर। बट एज ए विकेट कीपर बैट्समैन अगर हम बैटिंग की बात करें तो ऋषभ पंत ने ऑलरेडी काफी मैचेस इंडिया को जिता दिए अपनी बैटिंग से। हाँ दैट्स इसलिए यार ये बात तो ऑब्वियसली है, मतलब यहाँ पे कोई वो वाली बात ही नहीं है कि नहीं क्यों ऐसा कैसे बोल, बट ये फैक्ट है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग जो ऋषभ पंत की है वो आई थिंक वो MS धोनी को खुद पता था यार। मतलब कोई इंसान वो अपने ना उसको सब समझ में आ गया कि उनको आ गया कि भाई मेरा हो गया टेस्ट क्रिकेट से, अभी विराट कोहली है वो कैप्टन से कर लेगा, हो गया अभी मेरे को जाके वनडे पे। और उसके बाद 2015 में छोड़ने के बाद 4 साल खेला ना उन्होंने T20 ODIs, वो मतलब देखो उनको अपने आप रियलाइजेशन ये हो चुकी थी। सो बट अगेन धोनी बीइंग धोनी यार, तो उनका भी तो जस्ट टू सम इट अप बहुत ही अमेजिंग टेस्ट क्रिकेट रहा। टेस्ट सीजन शुरू हुआ इंडिया के लिए, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे मैचेस आने बाकी हैं। न्यूजीलैंड आ रही है, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, तो मिलते रहेंगे इस तरीके से बात करते रहेंगे। बट अगेन ऑल थैंक्स टू ऐश अन्ना अगेन, यू नो, एंड वी आर प्रिविलेज्ड टू वॉच हिम प्ले व्हाट ही प्लेज। अगेन
और मिलेंगे अब अगले सेगमेंट में, और एपिसोड नंबर 10 भी हमारा जल्दी आएगा, तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। बट अभी फिलहाल इस टेस्ट सीरीज चल रही है, तो लेट्स कीप दीज सेगमेंट्स गोइंग, और यू विल बी हियरिंग मोर फ्रॉम अस इन कमिंग डेज एज द मैच स्टार्ट्स। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।